सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि व्हाइट हाउस ने ये संकेत दे दिए हैं कि एक नए अमेरिकी नियंत्रित फ्रेमवर्क के तहत भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाजत देने के लिए तैयार है, यानी कि वेनेजुएला का तेल भारत आ सकता है। हालांकि ये सब अमेरिकी नियंत्रण के तहत होगा। वेनेजुएला सीधा तेल नहीं बेच सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस से मिले संकेतों के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण जमे हुए व्यापार के आंशिक रूप से फिर से शुरू होने की संभावना और अधिक बढ़ गई है। ये जो है एक चर्निंग, एक वर्ल्ड ऑर्डर में हम एक चर्निंग की शुरुआत देख रहे हैं। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। वो अपने एलाइज को भी डिस्कार्ड कर रहे हैं। हमने बोल दिया कि यार हम तुम्हारे नौकर नहीं है, अगर तुम दुनिया का एक पिलर हो, हम भी एक पिलर बन चुके हैं। और सेकेंडली मोदी जी की टीम ने एक बात और बोली जो समझने वाली है, ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक हुआ है और एज अ सुपर पावर क्या अमेरिका को ये करना चाहिए था, और आगे फ्यूचर क्या है? देखिए, ये तो जो इंटरनेशनल लॉ है उसके खिलाफ है, खिलाफ वर्जी। अगर सब इसी तरह करने लगे, उनके पास ताकत है, वो कर सकते हैं, तो फिर दूसरे देश भी यही सब करने लगेंगे। दिस इज माय रीडिंग फॉर मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। ही इज इन अ हरी। वो बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। और मेरी ये एक रीडिंग है जो मैं मिलिट्री हिस्ट्री में भी पढ़ता हूँ, जियोपॉलिटिक्स में भी पढ़ता हूँ, कि एक दिन वो बोलते हैं मैं 100% टैरिफ लगाने वाला हूं, अगले दिन बोलते हैं मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। यानी कि आपकी जो इकोनॉमी है वो उसके मूड के ऊपर डिपेंड करती है। ये बिजनेस नहीं है, ये दादागिरी है। तो हमने बोल दिया अब हम स्टेबिलिटी को चूज करेंगे बजाय कि इस ईगो के या क्योस के। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, परसों शाम को पाकिस्तानी मीडिया में एक न्यूज बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही थी, जिसमें से पाकिस्तान की मीडिया कह रही थी कि जो भारत है इस समय वेनेजुएला से किराए पर तेल लेगा। हालांकि ये न्यूज जो है पूर्णतः रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला पर इस समय कहीं ना कहीं यूएसए डोनाल्ड ट्रंप जी का राज है, क्योंकि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जी ने वेनेजुएला के प्राइम मिनिस्टर को उठवा लिया था। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं इस समय वेनेजुएला पर ट्रंप का ही राज है। बताया जा रहा है कि 2018 या 20 के आसपास भारत वेनेजुएला पर ड्रिल करके वहां से ऑयल निकालता था, तथा उसके बाद वहां पर चीनी लोग आ गए, तथा उसके बाद वहां पर जो कार है वो चीनी लोगों ने संभाला। उसके बाद चीनी लोगों के बाद इस समय अमेरिका ने अपना दावा वहां पर बोल दिया है, परंतु अमेरिका को कहीं ना कहीं ड्रिलिंग का उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है। तो अमेरिका ने भारत से साथ समझौता किया है वहां पर ऑयल निकालने के लिए। तो इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि जो इंडियन है वो कहीं ना कहीं वे अमेरिका से वेनेजुएला से किराए पर तेल ले रहे हैं। देखा जाए तो ये एक सही भी घटना है, परंतु ये भारत ने इसका संपूर्ण रूप से जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि अगर हमें किसी भी प्रकार का लाभ होगा तो हम उसके लिए कुछ भी करेंगे। अगर भारत वहाँ से ड्रिल करके ऑयल निकालेगा तो भारत को इससे सस्ता तेल प्रोवाइड होगा और भी काफ़ी सारी लाभ मिलेंगे। खैर, अमेरिका का हालांकि इसमें अपना बहुत ज़्यादा फायदा है ही। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा है, जहां से भारत का फायदा होगा भारत वहां से बेनिफिट उठाएगा, ना कि भारत किसी के कहने पे या किसी के इशारे पे चलेगा। अगर अमेरिका से भारत का बेनिफिट है कहीं पे तो वो लेगा, कहीं से अमेरिका को दिक्कत है तो वहां पे अमेरिका को भारत काउंटर भी करेगा। दैट्स हाउ ग्रेट पावर वर्क टुगेदर। जो बड़ी महाशक्तियां वो एक दूसरे को ऐसे चैलेंज करती हैं, फिर कहीं पे काम मिलके भी करती हैं। ये होता है। भर में मचे तेल संकट के बीच अब अमेरिका से भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आई। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दे दिए हैं कि वो भारत को वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने की इजाजत देने के लिए तैयार है। इंडिया और फ्रांस, अगर आप 1998 से देखें, अगर आप इनकी इस रिलेशनशिप को एनालाइज करें तो काफी अपने साथ में चलते हैं। मिलिट्री प्लेटफॉर्म राफेल, स्कॉर्पियन के बारे में मैंने बात करी, एडवांस सबमरीन सेंसर, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, हमारी वरुणा, गरुड़ा, शक्ति, इतने सारे एक्सरसाइज हमने इंडियन ओशन रीजन में हम एक दूसरे की कोऑपरेशन कर रहे हैं। और फ्रांस इज आपका इंडो पैसिफिक पावर में भी शामिल है। तो एक न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है जो हमारा
जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, उसमें ईरान की बहुत कोऑपरेशन है। तो अगर ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप इज मेकिंग अ बिग मिस्टेक. दिस इज माय रीडिंग फॉर मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन. ही इज इन अ हरी. वो बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं. और मेरी ये एक रीडिंग है जो मैं मिलिट्री हिस्ट्री में भी पढ़ता हूँ, जियोपॉलिटिक्स में भी पढ़ता हूँ, कि पूरे वर्ल्ड के सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करना चाहता है, एक इसको वेपनाइज करना चाहता है. और अगर वो सोलर अलायंस की तरफ जाता है, देन he will not be able to do this weaponization and this kind of a thing. So from a diplomatic point of view, I think you need to carry your team with. हम जब मैनेजमेंट में भी हम ये अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं और जो एक नॉर्मल बेसिक चीज पढ़ाते हैं, you have to carry your team with you, and NATO is a team as far as the US is concerned. अगर हम कल एक नेक्सस देख रहे हैं, अगर रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे, they can pose a very great challenge to America, and America alone will find it difficult to fight, and that is why this NATO came into being. हमने बोल दिया कि यार हम तुम्हारे नौकर नहीं है, अगर तुम दुनिया का एक पिलर हो, हम भी एक पिलर बन चुके हैं. और सेकेंडली मोदी जी की टीम ने एक बात और बोली जो समझने वाली है. ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है. एक दिन वो बोलते हैं मैं 100% टैरिफ लगाने वाला हूं. जल्दबाजी जो आदमी करता है ना, वो फिर चोट भी उसको बहुत ज्यादा लगती है. इफ यू ट्राई टू क्लाइंब द लैडर स्ट्रेट अवे ऑन टॉप, एंड व्हेन यू फॉल, देन यू नो देयर इज नो सपोर्ट फॉर यू. एंड certain developments in America which are taking place are also very disturbing for Trump. और प्राइमरी इलेक्शंस अभी होने वाले हैं. दूसरा, अभी जो सीनेट में वोटिंग हुई है वो ट्रम्प के अगेंस्ट गई है, जिसमें सीनेट ने ट्रम्प को बता दिया है दैट यू विल नॉट लॉन्च एनी मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट एनी कंट्री विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सीनेट. तो ये भी एक इसको बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है. और दूसरा, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके बारे में मैं यहां पे जिक्र करना चाहता हूं, बिकॉज ये एक आपको डायरेक्शन दे रहा है कि व्हाई अमेरिका इज गेटिंग आउट ऑफ इट. बिकॉज फॉसिल फ्यूल, जैसे ये तेल का जो अभी चला है, फॉसिल फ्यूल की जो डोमिनेंस है अमेरिका पर रखना चाहता है. और वो अगले दिन बोलते हैं मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. यानी कि आपकी जो इकोनॉमी है वो उसके मूड के ऊपर डिपेंड करती है. ये बिजनेस नहीं है, ये दादागिरी है. तो हमने बोल दिया अब हम स्टेबिलिटी को चूज करेंगे बजाय कि इस ईगो के या क्योस के. अब भारत के अंदर जो लुटियंस गैंग है, जिसका सब कुछ लूटा होता है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया भारत ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया. यस, हमने मिस किया है शॉर्ट टर्म में. और विकास जी हैं मेरी बड़ी रेगुलरली मेरे थिंक टैंक के, वो अब मेंबर बन चुके हैं. वो बहुत बड़े एक फॉर्म में काम भी करते हैं. उन्होंने बोला कि साहब मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिसका बिजनेस नीचे जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जा रही है, क्योंकि सामान अब अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं होता है. शॉर्ट टर्म में लॉस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भाई आपके अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आप झुके नहीं, और जो सॉवरेनिटी है देश की, आप उसके ऊपर एक प्राइस टैग नहीं लगा सकते कि यार इतना नुकसान हो रहा है. क्या सॉवरेनिटी एक कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? और अगर आज अमेरिकन कंपनीज को भारत की मार्केट चाहिए तो वो आएंगे, सैंक्शंस लगने के बाद भी आएंगे. और ये आएंगे क्योंकि उन्हें हमारी मिडिल क्लास, उन्हें हमारा डाटा, हमारा ग्रोथ, हमारे से ट्रेड उनको चाहिए. ये सिर्फ पेपर पे नहीं होगा. और ये हम ये नहीं कहेंगे कि भाई एक फोन कॉल करोगे तो आपको भारत में आने की परमिशन दी जाएगी. ये लुटनिक जो है, ये भी मुझे लगता है लुटियंस गैंग का मेंबर है. नाम भी बड़ा मिलता जुलता है, लुटियन, लुटनिक. देखिए वो बोलता है कि ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन. आई वुड से ही इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेन निकल गई है, हम तो ट्रेन लेते नहीं भैया, हमने अपनी गाड़ी अलग से बनाई हुई है. वी आर डाइवर्सिफाइंग, वी आर मैन्युफैक्चरिंग, एंड वी आर डीलिंग विद द वर्ल्ड ऑन आवर टर्म्स. बराबरी पे बात करते हैं, बेशक वो रशिया हो, वो चाइना हो, या अफ्रीका की कंट्री हो. आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा.
तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।